बीरबल की समझदारी ने कर दिया कमाल। कोहयफसू की महागाथा। प्रस्तावना, सल्तनत पर मनहूसियत का साया। यह उस दौर की बात है जब मुगलिया सल्तनत का परचम काबुल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक लहराता था। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम की तूती बोलती थी। उनका न्याय, उनकी दूरदर्शिता और उनकी प्रजावत्सलता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। आगरा का किला न केवल सत्ता का केंद्र था, बल्कि कला, संस्कृति और ज्ञान का एक ऐसा संगम था जहां दुनिया भर के गुणीजन अपनी किस्मत आजमाने आते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस भव्य किले की दीवारों में एक अनकहा, अनजाना सा खौफ और एक गहरी उदासी बस गई थी। दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास की रौनकें फीकी पड़ गई थीं। शहंशाह अकबर, जो अपनी जिंदादिली, तेज-तर्रार बुद्धि और खुशमिजाज हंसी के लिए जाने जाते थे, अब ज्यादातर खामोश और गुमसुम रहने लगे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें स्थायी हो गई थीं, और उनकी आंखों में, जो कभी जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता से चमकती थीं, अब एक अजीब सी शंका और अविश्वास का धुंधलका छा गया था। दरबारियों ने भी इस बदलाव को महसूस किया था। शहंशाह अब छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते थे। अपने सबसे वफादार मंत्रियों और सेनापतियों पर भी शक करने लगे थे। न्याय की तराजू, जो कभी उनकी सबसे बड़ी पहचान थी, अब डगमगाती हुई महसूस हो रही थी। एक मामूली किसान की फरियाद पर वे एक सूबेदार को कड़ी सजा सुना देते, तो कभी किसी बड़े जागीरदार की खुली बगावत को भी नजरअंदाज कर देते। उनके फैसलों में वह पुरानी स्थिरता और संतुलन नहीं रहा था। इस सब की जड़ में था एक हीरा। एक ऐसा हीरा जो अपनी खूबसूरती में बेमिसाल था, लेकिन अपनी शोहरत में उतना ही बदनाम। उसका नाम था कोहयफसू, यानी जादू या श्राप का पहाड़। यह हीरा कुछ महीने पहले ही गोलकुंडा के पराजित सुल्तान ने नजराने के तौर पर शहंशाह को भेजा था। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे चमकदार हीरों में से एक था। जब इसे पहली बार दरबार में पेश किया गया, तो इसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गई थीं। यह किसी तारे का टुकड़ा लगता था, जिसमें इंद्रधनुष के सारे रंग कैद हों। अकबर भी इसकी खूबसूरती पर मोहित हो गए थे, और उन्होंने इसे अपनी सल्तनत की शान मानकर शाही खजाने में सबसे खास जगह दी थी। लेकिन इस हीरे के साथ आई थी इसकी मनहूस कहानी। कहा जाता था कि यह हीरा जिसके पास भी रहा, उसे इसने बर्बाद कर दिया। इसने राजाओं को पागल, साम्राज्यों को तबाह और परिवारों को खंडहर बना दिया था। कहानी के अनुसार यह हीरा अपने मालिक के मन में शक, वहम और घमंड का जहर घोल देता था, जब तक कि वह व्यक्ति अपने ही फैसलों से खुद को और अपने आसपास के लोगों को बर्बाद न कर ले। शुरू में अकबर ने इन कहानियों को महज दकियानूसी बातें और हारे हुए सुल्तान की जलाई हुई बातें कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और उनकी अपनी मनःस्थिति बिगड़ने लगी, ये कहानियां उनके ज़हन पर हावी होने लगीं। अब उन्हें लगने लगा था कि उनकी हर परेशानी, सल्तनत की हर समस्या और उनके हर गलत फैसले के पीछे उसी कोहयफसू का श्राप है। वह खूबसूरत हीरा अब उनकी नजरों में एक मनहूस पत्थर बन चुका था, जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। अध्याय 1, अंधविश्वास का बढ़ता अंधेरा। शहंशाह की यह हालत अब किसी से छिपी नहीं थी। सल्तनत पर एक अजीब से अंधविश्वास का अंधेरा छाने लगा था। जो समस्याएं पहले तर्क और प्रशासनिक सुधारों से हल की जाती थीं, अब उनका कारण कोहयफसू के श्राप को बताया जाने लगा। दरबार में सलाहकारों के कई खेमे बन गए, और हर कोई अपनी अपनी समझ के हिसाब से इस श्राप का इलाज सुझाने लगा। शाही इमाम और उलेमाओं के एक समूह ने शहंशाह से मुलाकात की। उन्होंने कहा, आलम पनाह, यह एक आसमानी कहर है। यह अल्लाह की नाराजगी का संकेत है। आपने एक काफिर सुल्तान से यह मनहूस पत्थर स्वीकार करके गलती की है।
इसका एक ही हल है, तौबा और इबादत। पूरी सल्तनत में 40 दिनों तक रोजे रखे जाएं, मस्जिदों में कुरान की तिलावत हो और शाही खजाने से गरीबों को भारी दान दिया जाए। शायद अल्लाह रहम करे और इस बला को टाल दे। अकबर ने उनकी सलाह पर अमल करने का हुक्म दे दिया। पूरी सल्तनत में 40 दिनों तक इबादत का दौर चला। खजाने के मुंह खोल दिए गए, लेकिन शहंशाह के मन की बेचैनी और उनके फैसलों की अनिश्चितता में कोई कमी नहीं आई। इसके बाद शाही हकीमों और वैद्यों की एक टोली पेश हुई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह कोई श्राप नहीं, बल्कि आपके शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाने का नतीजा है। आपका मिजाज गर्म हो गया है, जिससे दिमाग में वहम और शक पैदा हो रहे हैं। आपको आराम की जरूरत है। उन्होंने कई तरह की जड़ी बूटियों से बने मुरब्बे, ठंडे तासीर वाले शरबत और दिमाग को ताकत देने वाले लेप सुझाए। महीनों तक शहंशाह ने इन इलाजों को भी आजमाया। उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया। उनके खाने पीने से लेकर उनके सोने जागने तक का पूरा हिसाब रखा जाने लगा। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। उनकी हालत ज्यों की त्यों बनी रही। इस स्थिति का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे थे बीरबल के प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा और उनके चापलूस साथी। मुल्ला ने शहंशाह के कान भरने शुरू कर दिए। हुजूर, यह कोई मामूली बात नहीं है। यह एक सच्चा श्राप है। हकीम और मौलवी इसे नहीं समझ सकते। इस मनहूसियत की जड़ वह हीरा ही है। जब तक वह शाही खजाने में रहेगा, सल्तनत पर खतरा मंडराता रहेगा। मेरी मानिए तो इस शैतानी पत्थर को आज ही यमुना नदी की गहरी धार में फेंक दीजिए या किसी गहरे गड्ढे में हमेशा के लिए दफन कर दीजिए। जड़ ही नहीं रहेगी तो श्राप भी खत्म हो जाएगा। यह सलाह अकबर को कुछ हद तक सही लगी। वे कई बार खजांची को हुक्म देने ही वाले थे कि उस हीरे को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन उनका मन का एक कोना यह मानने को तैयार नहीं था कि दुनिया की इतनी खूबसूरत और कीमती चीज को यूं ही फेंक दिया जाए। यह उनकी सल्तनत की शान का सवाल भी था। इस तरह तर्क और अंधविश्वास, दवा और दुआ, शक और हकीकत के बीच शहंशाह अकबर और उनकी पूरी सल्तनत एक अनिश्चित भंवर में फंसी हुई थी। हर कोई परेशान था, हर कोई डरा हुआ था, लेकिन किसी के पास कोई ठोस हल नहीं था। अध्याय 2, बीरबल का प्रवेश और एक अनोखा वादा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दरबार का एक व्यक्ति था जो खामोशी से सब कुछ देख और समझ रहा था। वह थे बीरबल। उन्होंने न तो अंधविश्वास को हवा दी, न ही किसी की सलाह का मजाक उड़ाया। वे बस एक कुशल शतरंज के खिलाड़ी की तरह हर चाल को, हर मोहरे की हरकत को और खेल के बदलते मिजाज को गौर से देख रहे थे। वे जानते थे कि समस्या हीरे में नहीं, बल्कि इंसान के मन में है। कोहैफसू का श्राप कोई दैवीय आपदा नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का एक घातक खेल था। उस हीरे से जुड़ी कहानियों ने एक ऐसा जहरीला बीज बो दिया था जो अब शहंशाह के मन में एक विशाल पेड़ बन चुका था, जिसकी शाखाएं पूरी सल्तनत को अपनी छाया में ले रही थीं। एक दिन जब शहंशाह अपनी हताशा के चरम पर थे और लगभग मुल्ला दो प्याजा की सलाह मानने ही वाले थे, तब उन्होंने दरबार में बीरबल को देखा। बीरबल के शांत चेहरे और उनकी आंखों की स्थिर चमक में अकबर को उम्मीद की एक आखिरी किरण दिखाई दी। बीरबल, शहंशाह की आवाज में एक गहरी थकान और अंतिम गुहार थी। पूरी सल्तनत इस श्राप से जल रही है। हमने दुआ, दवा, सब कुछ करके देख लिया। अब लोग कहते हैं कि इस हीरे को ही नष्ट कर दिया जाए। आप खामोश क्यों हैं? क्या आपके पास भी कोई हल नहीं है? क्या आपकी बुद्धिमानी के सारे किस्से महज कहानियां हैं? पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। मुल्ला दो प्याजा मन ही मन मुस्कुराए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर कहे कि श्राप है
तो इतने दिनों तक चुप क्यों था? और अगर कहे कि श्राप नहीं है तो बादशाह की हालत का क्या जवाब देगा? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से 3 बार सलाम किया और शांत स्वर में बोले, आलमपनाह, समस्याओं को नष्ट करने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि उनका रूप बदल जाता है। अगर आपने आज यह हीरा फेंक दिया तो कल को कोई और चीज आपकी परेशानी का कारण बन जाएगी। असली बीमारी पत्थर में नहीं बल्कि सोच में है। तो क्या आप इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं? अकबर ने लगभग एक बच्चे की तरह पूछा। बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, फिर उन्हें खोलकर एक दृढ़ निश्चय के साथ कहा, जी जहांपनाह, मैं इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ। मैं इस हीरे को एक मनहूस पत्थर से आपकी सल्तनत का सबसे शुभ प्रतीक बना दूंगा। यह एक बहुत बड़ा दावा था। दरबार में कानाफूसी होने लगी। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, बीरबल ने आगे कहा। मुझे 1 महीने का समय चाहिए। इस दौरान कोहयफसू मेरे हवाले कर दिया जाए। मुझे शाही कार्यशाला और सल्तनत के सबसे बेहतरीन कारीगरों की जरूरत होगी। और सबसे जरूरी शर्त यह है कि इस 1 महीने में कोई भी, यहाँ तक कि स्वयं जहांपनाह भी, मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। यह एक बहुत ही अजीब मांग थी। शहंशाह को श्राप से मुक्त करने के लिए बीरबल उसी श्रापित हीरे को अपने पास मांग रहे थे। मुल्ला ने तुरंत कहा, हुजूर, यह खतरनाक हो सकता है। कहीं यह श्राप बीरबल पर चढ़ गया हो। लेकिन अकबर की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई थी। उन्होंने बीरबल की अटूट आत्मविश्वास को देखा और फैसला किया। मंजूर है, उन्होंने घोषणा की। हम बीरबल को 1 महीने का समय और उनकी मांगी हर सहूलियत देते हैं। कोहयफसू, आज से आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन याद रहे बीरबल, अगर 1 महीने बाद भी सल्तनत पर यह मनहूसियत का साया रहा तो हम समझेंगे कि आपने हमें धोखा दिया, और उसका अंजाम आप जानते हैं। बीरबल ने एक बार फिर सलाम किया और शाही खजांची के साथ उस बदनाम हीरे को लेने चले गए, अपने दिमाग में एक ऐसी योजना के साथ जो किसी ने सोची भी नहीं थी। उनकी समझदारी का कमाल अब शुरू होने वाला था। अध्याय 3, बीरबल की पड़ताल, श्राप की जड़ को समझना। बीरबल का पहला काम उस हीरे का अध्ययन करना नहीं, बल्कि उस श्राप की कहानी का अध्ययन करना था। वे जानते थे कि डर और अंधविश्वास हमेशा अज्ञानता और अधूरी जानकारी से पैदा होते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वे इस श्राप की पूरी जन्म कुंडली निकालेंगे। पहला कदम, इतिहास की छानबीन। बीरबल ने शाही पुस्तकालय के सबसे पुराने मुंशियों और इतिहासकारों को बुलवाया। उन्होंने उन सभी ग्रंथों, फरमानों और यात्रावृत्तांतों को निकलवाया जिनमें गोलकुंडा सल्तनत या उस हीरे का कोई भी जिक्र हो सकता था। कई दिनों और रातों की मेहनत के बाद एक दिलचस्प पैटर्न सामने आया। उन्होंने पाया कि कोहयफसू का इतिहास लगभग 100 साल पुराना था। इसे एक खदान से निकाला गया था और इसके पहले मालिक एक छोटे से स्थानीय राजा थे। हीरा मिलने के कुछ ही सालों के भीतर वे अपने पड़ोसी राज्यों से लड़ते हुए मारे गए और हीरा विजयनगर साम्राज्य के हाथ लग गया। विजयनगर के सम्राट भी कुछ दशकों बाद बहमनी सल्तनतों के हाथों पराजित हुए और यह हीरा उनके खजाने में चला गया। वहां भी यह जिसके पास रहा वह या तो किसी साजिश का शिकार हुआ या युद्ध में मारा गया। अंत में यह गोलकुंडा के सुल्तान के पास पहुंचा, जो अब मुगलों से हार चुके थे। एक नज़र में यह श्राप की कहानी को सच साबित कर रहा था। लेकिन बीरबल ने इसे दूसरे नजरिए से देखा। उन्होंने पाया कि यह हीरा हमेशा उस समय के सबसे शक्तिशाली, लेकिन साथ ही सबसे महत्वाकांक्षी और असुरक्षित शासकों के पास रहा। वे सब पहले से ही युद्धों और साजिशों में उलझे हुए थे। हीरा उनके पतन का कारण नहीं था, बल्कि उनके पतन का गवाह था।
लेकिन इंसान की फितरत है कि वह अपनी गलतियों का दोष किसी बाहरी शक्ति पर मढ़ना पसंद करता है, और इतना बड़ा और असाधारण हीरा इस काम के लिए एकदम सही था। दूसरा कदम, अफवाह के वाहक की खोज। बीरबल समझ गए कि कहानी में दम है, लेकिन इस कहानी को आगरा के किले में इतनी प्रभावी ढंग से फैलाया किसने? उन्होंने गोलकुंडा से आए उस दूत और उसके साथियों की पूरी जानकारी निकलवाई जो हीरे के साथ यह कहानी भी नजराने में लेकर आए थे। भेष बदलकर बीरबल ने उन सराय और बाजारों का दौरा किया जहां गोलकुंडा के वे दूत ठहरे थे। उन्होंने पाया कि उन लोगों ने सिर्फ शहंशाह को ही नहीं, बल्कि किले के हर छोटे बड़े कर्मचारी, सिपाही और बावर्ची तक को यह कहानी बहुत ही नाटकीय अंदाज में सुनाई थी। उन्होंने जानबूझकर डर का एक माहौल तैयार किया था। गहन पूछताछ और जासूसी के बाद बीरबल ने उस मुख्य दूत को अपनी हिरासत में ले लिया। शुरू में तो वह मुकरता रहा, लेकिन जब बीरबल ने उसके सामने सारे सबूत रखे तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि यह उसके हारे हुए सुल्तान की एक आखिरी चाल थी। वे जानते थे कि वे युद्ध के मैदान में मुगलों को नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने मनोविज्ञान का सहारा लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वे शहंशाह अकबर के मन में शक और वहम का बीज बो दें, तो मुगल सल्तनत अंदर से ही कमजोर हो जाएगी। कोहैफसू उनका हथियार था और उसकी कहानी उनका जहर। तीसरा कदम, इंसान के मन को समझना। अब बीरबल के सामने पूरी तस्वीर साफ थी। श्राप कोई दैवीय नहीं, बल्कि इंसानी साजिश थी। लेकिन वे यह भी जानते थे कि सिर्फ साजिश का पर्दाफाश कर देना ही काफी नहीं होगा। डर का जो जहर शहंशाह और दरबारियों के मन में घुल चुका था, उसे सिर्फ सच्चाई बताकर नहीं निकाला जा सकता था। अगर वे कहते कि यह सब एक साजिश थी, तो शहंशाह को लगता कि उनकी बुद्धिमत्ता का अपमान हो रहा है कि वे इतनी छोटी सी चाल में फंस गए। इससे उनका अहंकार और आहत होता। बीरबल को एक ऐसा समाधान चाहिए था जो सांप को भी मार दे और लाठी भी न टूटे। उन्हें डर को खत्म करने के लिए डर से बड़ी एक चीज का इस्तेमाल करना था, और वह थी आस्था और गौरव। उन्हें कहानी को खत्म नहीं करना था, उन्हें कहानी को बदलना था। अपनी पड़ताल पूरी करने के बाद बीरबल अब अपनी योजना के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण के लिए तैयार थे। वे शाही कार्यशाला में दाखिल हुए, जहां सल्तनत के सबसे बेहतरीन जौहरी, सुनार और कारीगर उनका इंतजार कर रहे थे। कोहैफसू उनके हाथ में था और उनके दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार। अध्याय 4, समझदारी का कमाल, एक नया नजरिया। 1 महीना पूरा हो गया। पूरे आगरा में यह खबर फैल गई थी कि आज बीरबल शहंशाह के सामने पेश होंगे और कोहैफसू के श्राप का फैसला होगा। दीवाने खास खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की आंखों में उत्सुकता, संदेह और थोड़ी सी उम्मीद थी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर एक मूर्ति की तरह बैठे थे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। वे अकेले नहीं थे। उनके पीछे मखमल के कपड़ों से ढकी हुई 5 बड़ी बड़ी थालियां लेकर शाही सेवक चल रहे थे। बीरबल ने शहंशाह को सलाम किया। 1 महीना पूरा हो गया, बीरबल, अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा। क्या आप अपना वादा पूरा कर पाए? कहाँ है वह मनहूस हीरा? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, वह हीरा जिसे आप मनहूस समझ रहे थे, अब इस दरबार में मौजूद नहीं है। यह सुनकर मुल्ला दो प्याजा की आंखों में चमक आ गई। देखा हुजूर, इसने उस कीमती हीरे को नष्ट कर दिया। यह तो सल्तनत के साथ गद्दारी है। बीरबल ने मुल्ला की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और सेवकों को थालियां आगे लाने का इशारा किया। एक एक करके 5 थालियों पर से मखमल का कपड़ा हटाया गया। उन्हें देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कोहैफसू गायब था।
उसकी जगह 5 नई और अद्भुत चीजें थीं। पहली थाली में एक शानदार शाही तलवार थी। उसकी मूठ में एक बड़ा जगमगाता हुआ हीरा जड़ा था, जो बिल्कुल कोहयफसू जैसा ही लग रहा था, बस आकार में थोड़ा छोटा था। दूसरी थाली में न्याय का प्रतीक सोने का एक तराजू रखा था। उसके बीचों बीच जहां दोनों पलड़े मिलते थे, वैसा ही एक और खूबसूरत हीरा चमक रहा था। तीसरी थाली में शाही कलमदवात थी, जिससे शहंशाह फरमान लिखा करते थे। उस कलम के शीर्ष पर एक तीसरा हीरा अपनी पूरी शान के साथ जड़ा हुआ था। चौथी थाली में शाही खजाने की एक बड़ी सी कुंजी थी। उस कुंजी के हैंडल में एक चौथा हीरा जगमगा रहा था। और पांचवी थाली में, जो सबसे बीच में थी, शहंशाह अकबर का शाही ताज रखा हुआ था। और उस ताज के ठीक बीच में, जहां पहले एक माणिक हुआ करता था, अब वहां कोहयफसू का सबसे बड़ा और सबसे चमकीला टुकड़ा, उसका दिल किसी सूरज की तरह दमक रहा था। पूरा दरबार हैरान था। यह क्या जादू था? बीरबल ने उस एक हीरे के 5 टुकड़े कर दिए थे। अकबर ने हैरानी और गुस्से से मिलीजुली आवाज में पूछा, बीरबल, यह क्या जुर्रत है? तुमने हमारी सल्तनत की सबसे कीमती अमानत को टुकड़ों में तोड़ दिया। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया और बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में एक ऐसी शांति और आत्मविश्वास था जिसने पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया। आलमपनाह, मैंने इस हीरे को तोड़ा नहीं, मैंने इसके श्राप को तोड़ा है। मैंने इसकी शक्ति को बांटा है, ताकि यह विनाश नहीं बल्कि निर्माण कर सके। यह कहानी सच थी कि यह हीरा जिसके पास भी रहा, वह बर्बाद हो गया। लेकिन वजह श्राप नहीं, बल्कि इंसान का घमंड था। एक ही व्यक्ति के पास जब इतनी शक्ति और दौलत एक साथ आ जाती है, तो उसका दिमाग संतुलन खो देता है। वह खुद को खुदा समझने लगता है, और यही उसके पतन का कारण बनता है। कोहयफसू एक परीक्षा थी, जिसे आज तक कोई शासक पास नहीं कर पाया था। बीरबल ने पहली थाली की ओर इशारा करते हुए कहा, इसलिए मैंने इस हीरे की शक्ति का पहला हिस्सा आपकी सैन्य शक्ति के प्रतीक इस तलवार को दिया है, ताकि आपकी ताकत हमेशा न्याय के लिए उठे। फिर उन्होंने दूसरी थाली की ओर इशारा किया, इसका दूसरा हिस्सा मैंने आपके न्याय के प्रतीक इस तराजू को दिया है, ताकि आपका न्याय हमेशा हीरे की तरह साफ और निष्पक्ष रहे। तीसरी थाली की ओर इशारा करते हुए वे बोले, इसका तीसरा हिस्सा मैंने आपके ज्ञान और कानून के प्रतीक इस कलम को दिया है, ताकि आपके फरमान हमेशा सल्तनत में समृद्धि और ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। चौथी थाली की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, और इसका चौथा हिस्सा मैंने आपकी समृद्धि के प्रतीक खजाने की इस कुंजी को दिया है, ताकि आपकी सल्तनत का खजाना हमेशा भरा रहे और प्रजा खुशहाल रहे। अंत में बीरबल शहंशाह के ताज के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, और इस हीरे का दिल, इसकी आत्मा मैंने आपके ताज में स्थापित की है, क्योंकि एक सच्चा शहंशाह वह नहीं जो सारी शक्ति अपनी मुट्ठी में बंद रखे, बल्कि वह है जो अपनी शक्ति को अपनी सेना, अपने न्याय, अपने कानून और अपनी प्रजा की समृद्धि में बांट दे। आपने अपनी शक्ति को बांटकर यह साबित कर दिया है कि आप इस हीरे के असली हकदार हैं। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जहां पनाह, यह अब कोहयफसू श्राप का पहाड़ नहीं रहा। आज से इसका नया नाम है नूर-ए-इंसाफ, न्याय का प्रकाश। यह अब मनहूसियत का नहीं, बल्कि मुगलिया सल्तनत के 4 स्तंभों शक्ति, न्याय, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। उपसंहार, समझदारी का सूर्योदय। बीरबल की यह व्याख्या सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई हतप्रभ था। यह एक ऐसा समाधान था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बीरबल ने न केवल एक मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान किया था,
बल्कि उन्होंने इसे एक शानदार राजनीतिक और दार्शनिक बयान में बदल दिया था। उन्होंने शहंशाह के खोए हुए आत्मविश्वास को लौटाने के लिए एक ऐसी कहानी गढ़ी जो उनके गौरव को और भी बढ़ा रही थी। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी पर बैठे थे और उनकी आंखों में महीनों बाद वही पुरानी चमक लौट आई थी। वे समझ गए थे कि बीरबल ने क्या कमाल किया है। उन्होंने डर को खत्म नहीं किया, उन्होंने डर को गौरव में बदल दिया था। उन्होंने एक नकारात्मक कहानी को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक कहानी बना दिया था। और फिर महीनों की खामोशी और उदासी को चीरते हुए शहंशाह अकबर की वह विश्व प्रसिद्ध दिल खोल देने वाली हंसी दीवाने खास में गूंज उठी। वे हंसते रहे जब तक उनकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं बहने लगे। उनकी हंसी एक संकेत थी। सल्तनत पर छाया मनहूसियत का साया छंट चुका था। समझदारी का सूरज निकल आया था। अकबर अपनी गद्दी से उतरे, बीरबल को गले लगाया और कहा, मान गए बीरबल। आज तुमने सिर्फ एक हीरे को नहीं बचाया, तुमने इस सल्तनत को और इसके बादशाह को बचाया है। तुम्हारी समझदारी ने वाकई कमाल कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जादू इंसान के दिमाग में होता है, पत्थरों में नहीं। उस दिन के बाद नूर-ए-इंसाफ के वे 5 हिस्से मुगल सल्तनत के सबसे पवित्र प्रतीक बन गए। और बीरबल की समझदारी का यह किस्सा इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, जो आज भी हमें सिखाता है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसका समाधान रचनात्मक सोच और मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ से न निकाला जा सके। बीरबल ने एक ही लाइन में कर दी सबकी छुट्टी, एक महागाथा। प्रस्तावना, शहंशाह की चिंता और एक महान बहस का ऐलान। यह उन दिनों की बात है जब मुगलिया सल्तनत अपने शिखर पर थी और शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम पूरी दुनिया में अदब और हैरत से लिया जाता था। आगरा का किला सत्ता का केंद्र था, एक ऐसा स्थान जहां से पूरे हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जाती थी। लेकिन इस अपार शक्ति और वैभव के पीछे शहंशाह अकबर के मन में एक गहरी चिंता घर कर गई थी। उनकी सल्तनत एक विशाल गुलदस्ते की तरह थी, जिसमें अलग अलग धर्मों, जातियों, संस्कृतियों और विचारधाराओं के फूल एक साथ सजे थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, राजपूत, मुगल, तुर्क, ईरानी, ब्राह्मण, पंडित, इस्लामी उलेमा, वीर योद्धा, चतुर व्यापारी, सब उनकी प्रजा थे। अकबर एक दूरदर्शी शासक थे और वे जानते थे कि सल्तनत की असली ताकत तलवारों में नहीं, बल्कि इस विविधता के सामंजस्यपूर्ण संगम में है। लेकिन हाल के दिनों में उन्हें इस संगम में दरारें पड़ती हुई महसूस हो रही थीं। उन्होंने देखा कि दरबार में भी हर कोई अपनी पहचान, अपने धर्म और अपनी कौम को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में लगा रहता था। उलेमा कहते थे कि इस्लामी कानून ही सर्वोच्च है, तो ब्राह्मण पंडित वेदों और धर्मशास्त्रों की दुहाई देते थे। राजपूत योद्धा अपनी वीरता और वफादारी को सल्तनत की नींव बताते थे, तो कोषागार के दीवान और व्यापारी यह जताते थे कि बिना धन और व्यापार के कोई भी सल्तनत एक दिन भी नहीं चल सकती। यह सूक्ष्म अहंकार और वैचारिक टकराव शहंशाह को भीतर ही भीतर परेशान कर रहा था। वे एक ऐसा यूनिफाइंग प्रिंसिपल, एक ऐसा परम सत्य खोजना चाहते थे जो इन सभी अलग अलग विचारधाराओं से ऊपर हो और सबको एक सूत्र में पिरो सके। इसी उधेड़बुन में एक सुबह उन्होंने दीवाने खास में एक असाधारण सभा बुलाई। दरबार खचाखच भरा हुआ था। सल्तनत के सबसे बड़े इस्लामी विद्वान, काशी और मथुरा के सबसे सम्मानित आचार्य और पंडित, राजपूतों के पराक्रमी सेनापति और सल्तनत की अर्थव्यवस्था चलाने वाले दीवान और साहूकार सभी मौजूद थे। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता और उत्सुकता थी। शहंशाह अकबर अपने भव्य तख्ते ताऊस पर विराजमान हुए और उनकी गहरी आवाज ने हॉल के सन्नाटे को तोड़ा। हमारे प्यारे अमीरों, आलिमों और दरबारियों, आज हमने आपको यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है, शहंशाह ने कहा।
हमारी सल्तनत एक महान बगीचे की तरह है और आप सब इसके अलग अलग रंग के फूल हैं। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि इस बगीचे की आत्मा क्या है। वह कौन सा एक परम सत्य है, वह कौन सा एक अटल सिद्धांत है जो इंसानियत और इस सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत है और इसे चलाता है। यह सवाल सीधा और सरल लग रहा था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा तूफान छिपा था। अकबर ने अपनी बात आगे बढ़ाई। आज हम एक महान बहस का आयोजन कर रहे हैं। हर समूह अपने विचार प्रस्तुत करेगा और यह साबित करने की कोशिश करेगा कि उनका बताया हुआ सिद्धांत ही सर्वोच्च है। जिसका सिद्धांत सबसे अकाट्य और मौलिक होगा, हम न केवल उसे मानेंगे बल्कि उस समूह को सल्तनत में विशेष सम्मान और अधिकार भी प्रदान करेंगे। यह आखिरी वाक्य आग में घी का काम कर गया। विशेष सम्मान और अधिकार का लालच हर समूह के नेता की आंखों में चमकने लगा। एक दार्शनिक खोज देखते ही देखते एक राजनीतिक लड़ाई में तब्दील हो गई। दरबार के एक कोने में अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल यह सब चुपचाप देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिवाय एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान के। वे जानते थे कि शहंशाह ने नेकनियति से यह सवाल पूछा है, लेकिन इसका तरीका बेहद खतरनाक है। उन्होंने एकता खोजने के प्रयास में अनजाने में दरबार को कई खेमों में बांट दिया था। अध्याय 1 दलीलों का महासागर। बहस की शुरुआत हुई। सबसे पहले शाही इमाम और उलेमाओं के प्रमुख एक रौबदार और विद्वान मौलाना साहब खड़े हुए। उनकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी और उनकी आवाज में एक अधिकार था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां पनाह उन्होंने शुरू किया। इसमें कोई शक या शुबहा नहीं हो सकता कि दुनिया और इंसानियत को चलाने वाला एकमात्र और सर्वोच्च सत्य अल्लाह का कानून है, जो कुरान पाक में दिया गया है। शरीयत ही वह अटल सिद्धांत है जो न्याय, नैतिकता और जीवन का सही मार्ग दिखाती है। एक इंसान के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम से हो सकता है। बाकी सब इंसानी दिमाग की उपज है, जो गलतियां कर सकता है, लेकिन खुदाई कानून कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए यही परम सत्य है। उनकी दलीलें इतनी मजबूत और प्रभावशाली थीं कि दरबार का एक बड़ा हिस्सा बेशक बेशक के नारों से गूंज उठा। इसके बाद काशी से आए मुख्य आचार्य की बारी आई। वे सफेद धोती और जनेऊ धारण किए हुए थे और उनके माथे पर चंदन का त्रिपुंड चमक रहा था। वे शांत और स्थिर भाव से खड़े हुए। हे राजन, उन्होंने संस्कृत मिश्रित हिंदी में बोलना शुरू किया। संसार का मूल सिद्धांत धर्म है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि वह कर्तव्य है जो ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखता है। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, सैनिक का धर्म युद्ध करना है, व्यापारी का धर्म ईमानदारी से व्यापार करना है। यह धर्म वेदों और शास्त्रों में निहित है, जो सृष्टि के आरंभ से मौजूद हैं। कर्म का सिद्धांत इसी धर्म से जुड़ा है, जैसा कर्म वैसा फल। यह एक ऐसा अटल नियम है जो हर जीव पर हर परिस्थिति में लागू होता है। इसलिए धर्म ही वह परम सत्य है जो हर चीज का आधार है। आचार्यों और पंडितों के समूह ने उनकी बात का समर्थन किया और दरबार में साधु साधु की ध्वनि गूंजने लगी। अब माहौल गर्म होने लगा था। तीसरे वक्ता थे आमेर के राजा मान सिंह, जो मुगल सल्तनत के सबसे बड़े राजपूत सेनापति थे। उनकी मूछें तनी हुई थीं और उनकी आंखों में एक योद्धा की आग थी। हुजूर आला, वे अपनी खनकदार आवाज में गरजे। किताबें और पोथियां पेट नहीं भरतीं, सन्नाटा छा गया। करने वाले रीति रिवाजों में बंटा हुआ है। एक ईश्वर के सीधे रास्ते के सामने यह कैसे टिक सकता है? आचार्य ने तुरंत पलटवार किया
और आपका कानून इतना कठोर है कि वह इंसानियत की विविधता और करुणा को समझ ही नहीं पाता। वह रेगिस्तान के लिए बना हो सकता है, हिंदुस्तान की उपजाऊ भूमि के लिए नहीं। यह सुनते ही दोनों पक्षों के समर्थक एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। राजा मान सिंह गरजे, आप दोनों ही कागज और स्याही से लड़ते रहिए। जब मंगोल या उज़्बेक सरहद पर खड़े होंगे तब न आपके श्लोक काम आएंगे और न आपकी आयतें, तब राजपूती खून ही इस जमीन को सींचेगा। राजा टोडरमल ने शांत दिखने की कोशिश करते हुए कहा, राजा साहब, आपकी बहादुरी सर आंखों पर, लेकिन खाली पेट तलवार भी नहीं उठती। जब तक हमारे व्यापारी ईरान और तुर्की से सोना नहीं लाएंगे, आपकी तलवारों में जंग लग जाएगी। बातें इतनी बढ़ गईं कि दरबारी अपनी अपनी जगहों से खड़े हो गए। धर्म का अपमान, वीरता का मजाक, ज्ञान का तिरस्कार, हर कोई खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। शहंशाह अकबर बार बार खामोश खामोश चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी आवाज हंगामे में दबकर रह गई। उन्होंने जिस एकता की खोज शुरू की थी, वह अब तक की सबसे बड़ी फूट में बदल चुकी थी। दरबार दोस्ती और अदब का केंद्र न रहकर एक युद्ध का मैदान बन गया था, जहां जबानों से तलवारों का काम लिया जा रहा था। शहंशाह ने हताशा में अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जिसका कोई एक जवाब था ही नहीं, और जवाब की तलाश ने सबकी छुपी हुई नफरतों और अहंकार को सतह पर ला दिया था। जब दरबार लगभग अनियंत्रित हो गया और दो अमीर एक दूसरे पर हाथ उठाने ही वाले थे, तब शहंशाह अकबर अपनी पूरी ताकत से सिंहासन पर खड़े होकर गरजे, बस, खामोश। अगर एक लफ्ज और किसी ने कहा तो उसकी जबान खींच ली जाएगी। उनकी दहला देने वाली आवाज ने एक पल के लिए सबको शांत कर दिया। पूरे हॉल में एक भारी, तनावपूर्ण शहंशाह की सांसें तेजी से चल रही थीं। वे निराश, क्रोधित और पूरी तरह से पराजित महसूस कर रहे थे। अध्याय 3, बीरबल का आगमन और एक पंक्ति का चमत्कार। इसी चरम हताशा के क्षण में शहंशाह की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, जो इस पूरे हंगामे के दौरान अपनी जगह पर शांत बैठे रहे थे, मानो वे किसी और ही दुनिया में हों। बीरबल, शहंशाह की आवाज में अब क्रोध की जगह एक गहरी थकान और उम्मीद की एक आखिरी किरण थी। पूरी सल्तनत के ज्ञानी और वीर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, और आप हैं कि एक शब्द भी नहीं बोले। क्या आपके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है? या आप भी मानते हैं कि इस गुत्थी को सुलझाना नामुमकिन है? आज अगर आपने इस आग को नहीं बुझाया तो हम समझेंगे कि आपके ज्ञान के किस्से महज कहानियां हैं। यह एक सीधी चुनौती थी, एक आखिरी पुकार। पूरे दरबार की निगाहें अब बीरबल पर टिक गईं। उनके दुश्मनों जैसे मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्हें लगा कि आज बीरबल का खेल खत्म हो गया। वे इस आग को कैसे बुझा सकते हैं? वे जिसका भी पक्ष लेंगे, बाकी सब उनके दुश्मन बन जाएंगे। बीरबल धीरे से अपनी जगह से उठे। उन्होंने न किसी की तरफ देखा, न ही कोई भूमिका बांधी। वे शांत कदमों से चलकर दरबार के बीचों बीच आ गए। पूरे हॉल में इतनी खामोशी थी कि लोग अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते थे। उन्होंने एक नजर गुस्से से भरे मौलाना पर डाली, फिर ज्ञानी आचार्य पर, फिर वीर राजा मान सिंह पर, फिर चतुर राजा टोडरमल पर, और अंत में उन्होंने अपनी निगाहें हताश और जिज्ञासु शहंशाह अकबर पर टिका दीं। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि बीरबल अब एक लंबा, दार्शनिक भाषण देंगे, जिसमें वे सबकी दलीलों का एक एक करके खंडन करेंगे और अपना कोई नया सिद्धांत पेश करेंगे। लेकिन बीरबल ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर एक ऐसी पंक्ति कही जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसी पंक्ति जिसने किसी रॉकेट की तरह उड़कर हर तर्क,
हर दलील, हर अहंकार और हर सिद्धांत के ऊपर जाकर विस्फोट कर दिया। उन्होंने शांत, स्पष्ट और स्थिर आवाज में कहा, जहां पनाह दुनिया का सबसे बड़ा और अटल सत्य है अपना मतलब। यह पंक्ति एक बिजली की तरह पूरे दरबार में कौंध गई। एक पल के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया। अपना मतलब, यह कैसा जवाब था? यह तो कोई महान दार्शनिक सिद्धांत नहीं था। यह तो एक बहुत ही साधारण, बल्कि कुछ हद तक एक नकारात्मक और कड़वी बात थी। दरबार में एक भ्रमित सन्नाटा छा गया। और फिर बीरबल ने उस सन्नाटे को तोड़ा। उन्होंने कोई नई दलील नहीं दी, बल्कि अपनी उसी एक पंक्ति से सबकी छुट्टी कर दी। उन्होंने मौलाना साहब की ओर मुड़कर विनम्रता से कहा, मौलाना साहब, आपने कानून को सर्वोच्च बताया, क्योंकि कानून की व्याख्या करने का अधिकार आपको और आपके वर्ग को सर्वोच्च बनाता है। यह आपका मतलब है जो आपको सत्ता और सम्मान देता है। फिर वे आचार्य की ओर मुड़े। आचार्य जी, आपने धर्म और कर्म को परम सत्य कहा, क्योंकि उन कर्मकांडों और ज्ञान को संरक्षित और संचालित करने का अधिकार आपके वर्ग को समाज में एक विशेष स्थान देता है। यह आपका मतलब है। फिर उनकी निगाहें राजा मान सिंह पर पड़ी। राजा साहब, आपने शक्ति और वफादारी को सर्वोच्च बताया, क्योंकि यही आपके वर्ग की पहचान है, जो आपको जागीरे, सम्मान और सल्तनत में सबसे अहम ओहदा दिलाती है। यह आपका मतलब है। अंत में वे राजा टोडरमल की ओर मुड़े। और दीवान जी, आपने अर्थ को परम सत्य कहा, क्योंकि धन के प्रवाह को नियंत्रित करने की शक्ति ही असली और अंतिम शक्ति है, और यह नियंत्रण आपके हाथों में है। यह आपका मतलब है। बीरबल एक पल के लिए रुके, और फिर उन्होंने वह आखिरी तीर चलाया जिसने पूरे खेल को ही खत्म कर दिया। उन्होंने शहंशाह अकबर की ओर देखकर सिर झुकाकर कहा, और जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, आपने भी यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपका मतलब था कि इन सभी झगड़ों का कोई आसान और एक हल मिल जाए, ताकि आपकी सल्तनत बिना किसी सिरदर्द के चलती रहे और आपका मन शांत हो सके। निष्कर्ष, एक पंक्ति से समाधान और हंसी का तूफान। बीरबल की इस व्याख्या ने जैसे सबके चेहरों से नकाब उतार दिया था। उन्होंने किसी को गलत नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने सबकी दलीलों के पीछे छिपी असली मानवीय प्रेरणा को उजागर कर दिया था। उन्होंने एक ही आईने में सबको उनकी असली तस्वीर दिखा दी थी। अब कोई कुछ नहीं बोल सकता था। अगर वे अपनी दलील को दोहराते, तो वे साबित कर रहे होते कि वे अपने मतलब के लिए लड़ रहे हैं। अगर वे चुप रहते, तो वे बीरबल की बात को स्वीकार कर रहे होते। बीरबल ने एक ही पंक्ति से सबकी बोलती बंद कर दी थी, सबकी छुट्टी कर दी। दरबार में जो तनाव का भारी पत्थर था, वह बीरबल की एक पंक्ति से रेत के महल की तरह ढह गया। सबसे पहले शहंशाह अकबर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्हें बीरबल की बात की गहराई समझ में आ गई थी। उन्होंने देखा कि कैसे बीरबल ने बिना किसी का अपमान किए एक कड़वे सच को इस तरह पेश किया कि वह सबको स्वीकार करना पड़ा। फिर उनकी मुस्कान एक दबी हुई हंसी में बदली। और फिर यह महसूस करके कि कैसे उनकी एक दार्शनिक खोज दरबारियों के मतलब की लड़ाई बन गई थी, और कैसे वे खुद भी अपने मतलब से ही प्रेरित थे, वे खुद को रोक नहीं पाए। शहंशाह अकबर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे। उनकी हंसी की गूंज से दीवाने खास की दीवारें हिल उठीं। शहंशाह को हंसते देख पहले तो दरबारी झिझके, लेकिन फिर उन्हें भी पूरी स्थिति की हास्यास्पदता का एहसास हुआ, और वे भी हंसने लगे। कुछ ही पलों में जो दरबार अभी अभी जंग का मैदान बना हुआ था, वह ठहाकों के एक उत्सव में बदल गया। उस एक पंक्ति ने न केवल एक खतरनाक लड़ाई को खत्म कर दिया था, बल्कि सबको उनकी अपनी मानवीय कमजोरियों का एहसास कराकर उन्हें एक दूसरे के करीब भी ला दिया था। जब हंसी का दौर थमा,
तो शहंशाह अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और उन्हें गले से लगा लिया। मान गए बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा ज्ञान बड़ी बड़ी किताबों में नहीं बल्कि इंसान की गहरी समझ में होता है। तुमने एक पंक्ति में सबकी छुट्टी करके न सिर्फ दरबार को बचाया बल्कि हमें भी एक ऐसा सबक सिखाया है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन के बाद दरबार में फिर कभी किसी ने अपने सिद्धांत को दूसरों से श्रेष्ठ बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हर किसी को बीरबल की वह एक पंक्ति याद आ जाती थी, दुनिया का सबसे बड़ा और अटल सत्य है अपना मतलब। सुनकर अकबर की हंसी रोक न रुकी। चार महामूर्खों की महागाथा। प्रस्तावना, एक अनसुलझा सवाल और दरबार की बेचैनी। आगरा के किले में उस सुबह का सूरज कुछ अलग ही अंदाज में उगा था। उसकी किरणें संगमरमर के खंभों और जड़ाऊ दीवारों पर पड़कर एक सुनहरी आभा तो बिखेर रही थीं, लेकिन दीवानयाम के भव्य हॉल में पसरे सन्नाटे को तोड़ नहीं पा रही थीं। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने राजसी तख्ते-ए-ताउस पर विराजमान थे, मगर उनके चेहरे पर वह चिरपरिचित तेज और रौनक नदारद थी। उनकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी थीं और माथे पर पड़ी सिलवटें दरबार के सबसे अनुभवी अमीरों के दिलों में भी एक अनजाना सा खौफ पैदा कर रही थीं। दरबार खचाखच भरा हुआ था। दूरदराज के सूबों के गवर्नर, बड़े बड़े मनसबदार, जागीरदार और साम्राज्य के 9 रत्न अपनी पूरी शानो शौकत के साथ मौजूद थे। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। शहंशाह पिछले कुछ दिनों से बहुत चुप-चुप और चिड़चिड़े से थे। उन्होंने महसूस किया था कि उनके आसपास के लोग, यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी मंत्री भी अक्सर सच बोलने से कतराते हैं। वे केवल वही बातें करते थे जो शहंशाह को सुनने में अच्छी लगें। चापलूसी की इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति और कई प्रशासनिक मामलों में अधिकारियों की बेवकूफ़ी भरी गलतियों ने उन्हें अंदर तक परेशान कर दिया था। उन्हें लगने लगा था कि क्या उनकी सल्तनत में बुद्धिमान लोगों की कमी हो गई है। अचानक अकबर की भारी आवाज ने इस बोझिल खामोशी को चीर दिया। दरबार खास और हमारे तमाम अमीरों, उनकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। आज हम दरबार की रोज की कार्यवाही नहीं करेंगे। आज हमारे ज़हन में एक सवाल है जो हमें सोने नहीं दे रहा। हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी इस विशाल मुगलिया सल्तनत में, जिसके चर्चे काबुल से लेकर बंगाल तक हैं, सबसे बड़े मूर्ख कौन हैं? यह सवाल एक तोप के गोले की तरह दरबार में गिरा। हर कोई हक्का बक्का रह गया। यह कैसा सवाल था? शहंशाह का इशारा किसकी तरफ था? क्या वे किसी से नाराज हैं या यह किसी को अपमानित करने की भूमिका है? दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। कुछ ने सोचा कि शायद शहंशाह का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जबकि कुछ चापलूसों ने इसे शहंशाह की गहरी दार्शनिक सोच का प्रमाण बताना शुरू कर दिया। अकबर ने उनकी प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। हम किसी एक मूर्ख की बात नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि हमें इस सल्तनत के 4 सबसे बड़े महामूर्खों को ढूंढकर हमारे सामने पेश किया जाए। अब तो दरबारियों के होश ही उड़ गए। एक मूर्ख ढूंढना ही मुश्किल था, यहाँ तो 4 महामूर्खों की तलाश का फरमान जारी हो गया था। शहंशाह की नजरें दरबार में घूमते हुए बीरबल पर आकर ठहर गईं, जो हमेशा की तरह एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान के साथ सब कुछ देख रहे थे। बीरबल, शहंशाह ने सीधे उन्हें मुखातिब किया। पूरा दरबार खामोश है। क्या आपको लगता है कि हमारी सल्तनत में कोई मूर्ख नहीं है? या इस काम को करने की हिम्मत किसी में नहीं है? हम यह जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। हमें 1 महीने के भीतर इस सल्तनत के 4 सबसे बड़े मूर्ख चाहिए। अगर आप यह काम कर पाए तो आपको 10,000 अशरफियों का इनाम दिया जाएगा, और अगर नाकाम रहे तो आपको यह दरबार हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा।
यह एक सीधी चुनौती थी। बीरबल के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा और उनके समर्थक मन ही मन खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं। मूर्खों को ढूंढना और फिर उन्हें शहंशाह के सामने महामूर्ख कहकर पेश करना, यह तो अपनी मौत को दावत देने जैसा था। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने अदब से 3 बार झुककर शहंशाह को सलाम किया और बोले, आलमपनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है और मूर्खता भी एक तरह का कर्म ही है। मुझे यह काम करने में खुशी होगी, लेकिन इसके लिए मुझे पूरी स्वतंत्रता और शाही खजाने से कुछ मदद की आवश्यकता होगी। अकबर ने कहा, आपको पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। आप किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं और जहां चाहे जा सकते हैं। 1 महीने बाद हमें 4 महामूर्ख चाहिए। बीरबल ने एक बार फिर सलाम किया और शांत भाव से दरबार से विदा हो गए, जबकि पीछे पूरा दरबार कानाफूसी और अटकलों के शोर में डूब गया। अध्याय 1। पहले महामूर्ख की तलाश, घोड़े पर बोझ। बीरबल जानते थे कि मूर्ख महलों या दफ्तरों में नहीं, बल्कि आम जिंदगी की भागदौड़ में आसानी से मिल सकते हैं। उन्होंने अपना भेष बदला, एक साधारण सौदागर का लिबास पहना और आगरा की सड़कों और आसपास के गांवों की ओर निकल पड़े। कई दिनों तक वे यूं ही भटकते रहे। उन्होंने कई अजीब लोग देखे, लेकिन कोई भी महामूर्ख की उपाधि के लायक नहीं लगा। फिर एक दिन जब वे एक धूल भरी सड़क से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा। एक आदमी एक घोड़े पर सवार था। घोड़ा गर्मी और बोझ से पस्त लग रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस आदमी ने अपने सिर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठर उठा रखा था। उसकी गर्दन बोझ से एक तरफ झुकी जा रही थी और पसीना उसके चेहरे से बहकर जमीन पर टपक रहा था। बीरबल ने अपना घोड़ा उसके पास ले जाकर रोका और बड़े अदब से पूछा, माफ करना भाई, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। तुम खुद तो घोड़े पर आराम से बैठे हो, फिर यह भारी गट्ठर अपने सिर पर क्यों ढो रहे हो? इसे घोड़े की पीठ पर अपने पीछे क्यों नहीं रख लेते? उस आदमी ने बीरबल को ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई बहुत ही बेवकूफी भरा सवाल पूछ लिया हो। फिर वह बड़ी मासूमियत और गंभीरता से बोला, जनाब, आप कैसे आदमी हैं? क्या आपको यह बेचारा जानवर नजर नहीं आता? यह पहले से ही मेरा, एक हट्टे-कट्टे इंसान का बोझ उठा रहा है। मैं इस पर इस भारी गट्ठर का बोझ और डालकर इस पर जुल्म नहीं करना चाहता। यह तो बेजुबान है, पर इसमें जान तो है। यह सुनकर बीरबल एक पल के लिए अवाक रह गए। उस आदमी का तर्क इतना विचित्र और हास्यास्पद था कि बीरबल को हंसी आ गई। उन्होंने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोका और सोचा, मिल गया। सल्तनत का पहला महामूर्ख। उन्होंने उस आदमी से उसका नाम और पता पूछा। उसने अपना नाम धोंदू बताया और पास के ही एक गांव का पता दिया। बीरबल ने उसे धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए, अपने दिमाग में पहले महामूर्ख का नाम दर्ज करते हुए। वह सोच रहे थे कि मूर्खता अक्सर बुरी नीयत से नहीं, बल्कि तर्क की चरम सादगी से पैदा होती है। धोंदू दिल का बुरा नहीं था, वह तो अपने घोड़े से प्रेम करता था, लेकिन उसका दिमाग घास चरने गया हुआ था। अध्याय 2। दूसरे महामूर्ख की खोज, रोशनी में सुई। पहले मूर्ख को खोजने के बाद बीरबल का उत्साह बढ़ गया था। वे अब और ध्यान से लोगों के व्यवहार को देखने लगे। कुछ दिनों बाद जब वे एक कस्बे के बाजार से गुजर रहे थे, तो रात होने लगी थी। सड़कों पर दुकानें बंद हो रही थीं और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। तभी उनकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। सड़क पर लगी एक अकेली मशाल के ठीक नीचे एक आदमी जमीन पर झुका हुआ कुछ ढूंढने में लगा हुआ था।
वह बहुत परेशान लग रहा था और बार बार जमीन की धूल को अपनी उंगलियों से कुरेद रहा था। बीरबल उसके पास गए और पूछा, क्या बात है भाई, इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हारी कोई कीमती चीज खो गई है? उस आदमी ने बिना ऊपर देखे ही जवाब दिया, हाँ जनाब, मेरी पत्नी ने आज ही मुझे एक सोने की अंगूठी दी थी, वही कहीं गिर गई है। सुबह से ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया हूँ। बीरबल ने हमदर्दी जताते हुए कहा, बड़ा अफसोस हुआ। क्या तुम्हें याद है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उस आदमी ने अब सिर उठाया और पास में बनी एक अंधेरी झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, गिरी तो घर के आंगन में थी। बीरबल हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अगर अंगूठी आंगन में गिरी थी तो तुम उसे यहाँ सड़क पर मशाल के नीचे क्यों ढूंढ रहे हो? उस आदमी ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने बीरबल को यकीन दिला दिया कि उन्हें अपना दूसरा महामूर्ख भी मिल गया है। वह बोला, जनाब, आंगन में बहुत अंधेरा है, वहां कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ मशाल की रोशनी है तो ढूंढने में आसानी हो रही है। जब मिल जाएगी तो वापस आंगन में रख दूंगा। इस तर्क को सुनकर बीरबल अपना सिर पकड़कर बैठ गए। यह व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए समस्या की जड़ को ही भूल गया था। उन्होंने सोचा कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत गलत जगह पर करते हैं और फिर अपनी किस्मत को कोसते हैं। बीरबल ने उससे भी उसका नाम पता पूछा। उसका नाम कलुआ था। बीरबल ने उसे सलाह दी कि वह आंगन में एक दिया जलाकर अंगूठी ढूंढे और अपनी सूची में दूसरा नाम दर्ज करके आगे बढ़ गए। अध्याय 3, तीसरे और चौथे महामूर्ख का अप्रत्याशित मिलन। दो महामूर्खों को खोजने के बाद बीरबल को यकीन हो गया था कि वे सही रास्ते पर हैं। लेकिन अब भी दो और की तलाश बाकी थी। महीना धीरे धीरे खत्म हो रहा था और बीरबल पर दबाव बढ़ रहा था। वे वापस आगरा लौट आए और दरबार की गतिविधियों पर गुप्त रूप से नजर रखने लगे। उन्हें लगा कि शायद कोई मूर्ख किसी ऊंचे पद पर भी बैठा हो सकता है। और उनका अंदाजा सही निकला। एक दिन दरबार में अरब से एक घोड़ा व्यापारी आया। वह बहुत वाक्पटु और चालाक था। उसने शहंशाह अकबर के सामने अपने घोड़ों की ऐसी तारीफ की कि जैसे वे जमीन पर नहीं बल्कि हवा में उड़ते हों। उसने दावा किया कि उसके पास आसमानी नस्ल के घोड़े हैं जो दुनिया में किसी और के पास नहीं हैं। शहंशाह अकबर को बेहतरीन घोड़ों का बहुत शौक था। वे उस व्यापारी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। व्यापारी ने कहा, आलम पनाह, मैं आपके लिए ऐसे 100 घोड़े ला सकता हूं जो आपकी सल्तनत की शान बन जाएंगे। लेकिन वे बहुत दुर्लभ हैं और उन्हें अरब के गुप्त अस्तबलों से लाने में बहुत खर्च आएगा। अगर आप मुझे 50,000 अशर्फियों की अग्रिम राशि दें तो मैं 2 महीने के भीतर घोड़ों की पहली खेप के साथ हाजिर हो जाऊंगा। बीरबल, जो दरबार में मौजूद थे, ने शहंशाह को आगाह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस आदमी पर बिना जांच पड़ताल के इतना भरोसा करना ठीक नहीं होगा। न हम इसे जानते हैं, न ही इसके बारे में कोई जानकारी है। लेकिन अकबर घोड़ों के ख्याल में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने बीरबल की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, आप हर बात में शक क्यों करते हैं? एक पारखी ही असली जौहरी की पहचान कर सकता है। हमें इस व्यापारी की आंखों में सच्चाई नजर आती है। शहंशाह ने तुरंत शाही खजांची को हुक्म दिया कि उस व्यापारी को 50,000 अशर्फिया दे दी जाएं। व्यापारी अशर्फिया लेकर लंबे लंबे वादे करके वहां से चला गया। बीरबल ने चुपचाप इस पूरी घटना को देखा। उन्हें समझते देर न लगी कि क्या हुआ है। उन्होंने मन ही मन सोचा, जो शासक एक अजनबी की बातों में आकर बिना किसी सबूत या गारंटी के अपनी प्रजा की गाढ़ी कमाई का इतना बड़ा हिस्सा लुटा दे,
उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। उन्होंने अपनी सूची में तीसरा नाम लिखा, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यह एक बहुत बड़ा और खतरनाक कदम था। लेकिन बीरबल सच के खोजी थे, चापलूस नहीं। अब उन्हें केवल चौथे और आखिरी महामूर्ख की तलाश थी। वे कई दिनों तक सोचते रहे। उन्होंने धोंदू के बारे में सोचा, कलुआ के बारे में सोचा और शहंशाह की नादानी के बारे में सोचा। वे सोच रहे थे कि चौथा मूर्ख कौन हो सकता है। और फिर एक दिन जब वे आईने के सामने खड़े थे तो उन्हें अचानक इसका जवाब मिल गया। उन्हें अपनी ही छवि में चौथा महामूर्ख नजर आ गया। उन्होंने अपनी सूची में चौथा नाम लिखा, स्वयं बीरबल। क्यों? क्योंकि वे सोचने लगे, मैं यह सब जानता हूं। मैं जानता हूं कि वह घोड़ा व्यापारी एक धोखेबाज है और वह कभी वापस नहीं आएगा। मैं यह भी जानता हूं कि शहंशाह ने एक मूर्खतापूर्ण कार्य किया है। और यह सब जानते हुए भी मैं अपनी जान जोखिम में डालकर इस सच्चाई को शहंशाह के सामने पेश करने जा रहा हूं। जो व्यक्ति एक ऐसे बादशाह के सामने कड़वा सच बोलने का साहस कर रहा हो, जो अपनी सनक में कुछ भी कर सकता है और यह उम्मीद कर रहा हो कि सच बोलने पर उसे इनाम मिलेगा, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। अब बीरबल के पास उनके 4 महामूर्खों की सूची तैयार थी। वे 1 महीने की अवधि समाप्त होने पर दरबार में हाजिर होने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अंतिम अध्याय, दरबार में ठहाकों का तूफान। 1 महीने बाद दीवान-ए-आम का नजारा देखने लायक था। हर कोई सांस रोके बीरबल का इंतजार कर रहा था। मुल्ला दो प्याजा और उनके समर्थकों के चेहरों पर विजी मुस्कान थी। उन्हें यकीन था कि बीरबल या तो खाली हाथ आएंगे या फिर किसी गरीब बेवकूफ को पकड़ लाएंगे, जिससे शहंशाह और नाराज हो जाएंगे। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। वे पूरी तरह शांत और आत्मविश्वासी लग रहे थे। तो बीरबल अकबर ने अपनी गद्दी से कहा, क्या तुम हमारे हुक्म की तामील कर पाए? कहाँ हैं सल्तनत के 4 सबसे बड़े महामूर्ख? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जी जहांपनाह। मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार 4 महामूर्खों को ढूंढ निकाला है। लेकिन वे इतने बड़े महामूर्ख हैं कि उन्हें दरबार में पेश करना मुमकिन नहीं। हाँ, मेरे पास उनकी पूरी सूची और उनके कारनामों का ब्यौरा जरूर है। ठीक है, तो हमें बताओ, अकबर ने अधीर होकर कहा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पहला महामूर्ख धोंदू नाम का एक ग्रामीण है जो घोड़े पर बैठकर अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर ढोता है ताकि उसके घोड़े को ज्यादा वजन न उठाना पड़े। यह सुनकर दरबार में कुछ लोग दबी हंसी हंसने लगे। अकबर भी मुस्कुरा दिए। बीरबल ने आगे कहा, दूसरा महामूर्ख कलुआ है जिसकी सोने की अंगूठी आंगन के अंधेरे में खो गई है, लेकिन वह उसे सड़क पर मशाल की रोशनी में ढूंढ रहा है क्योंकि वहां रोशनी ज्यादा है। अब तो कुछ दरबारी खुलकर हंसने लगे। अकबर की मुस्कुराहट भी चौड़ी हो गई। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने ढूंढे तो खूब हैं। अब बताओ, बाकी 2 कौन हैं? वे इनसे भी बड़े महामूर्ख हैं क्या? बीरबल का चेहरा अब एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, जी जहांपनाह। बाकी 2 तो इन दोनों के भी सरदार हैं। उनमें से तीसरे महामूर्ख वह हैं जिन्होंने एक अनजान, अजनबी और मक्कार घोड़ा व्यापारी की बातों पर यकीन करके बिना किसी जांच या जमानत के शाही खजाने से 50,000 अशर्फियां उसे सौंप दीं। यह सुनते ही पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजर शहंशाह अकबर पर जम गई, जिनके चेहरे का रंग बदल गया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। मुल्ला दो प्याजा की सांस हलक में अटक गई। उसे लगा कि बस अब बीरबल की गर्दन उड़ेगी। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
वे गरजने ही वाले थे कि बीरबल ने अपनी बात पूरी की। और जहांपनाह बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, इस सल्तनत का चौथा और सबसे बड़ा महामूर्ख मैं स्वयं यानी बीरबल हूं। इस दूसरे धमाके ने तो दरबारियों को पूरी तरह से सुन्न कर दिया। यह क्या हो रहा था? पहले शहंशाह पर उंगली उठाई और अब खुद को ही महामूर्ख बता रहा है। अकबर, जो गुस्से में थे, अब हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम खुद को मूर्ख क्यों कह रहे हो? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, आलमपनाह, मैं इसलिए महामूर्ख हूं क्योंकि यह जानते हुए भी कि वह व्यापारी धोखेबाज है और आप उसकी बातों में आकर एक नादानी कर चुके हैं, मैं यह सच लेकर आपके सामने खड़ा हूं। मैं एक ऐसे बादशाह के सामने सच बोलने की हिमाकत कर रहा हूं जो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। जो व्यक्ति यह जानते हुए कि उसकी जान जा सकती है फिर भी सच का झंडा उठाए खड़ा रहे, उससे बड़ा मूर्ख इस सल्तनत में और कौन हो सकता है? बीरबल का यह तर्क, यह साहस और यह हाजिर जवाबी सुनकर अकबर का सारा गुस्सा हवा हो गया। पहले उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, फिर वह मुस्कान एक दबी हुई हंसी में बदली, और फिर जैसे कोई बांध टूट गया हो, शहंशाह अकबर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे। उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उनकी आंखों से पानी निकलने लगा। शहंशाह को इस तरह खुलकर हंसते हुए दरबार ने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी हंसी की गूंज से दीवान-ए-आम की दीवारें कांप उठीं। शहंशाह को हंसते देख दरबारियों की जान में जान आई। वे भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे और फिर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सिर्फ मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी थे जिनके चेहरे पर उदासी और हार के बादल छाए हुए थे। जब अकबर की हंसी कुछ थमी तो वे अपने सिंहासन से उतरे, बीरबल के पास आए और उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, मान गए बीरबल, मान गए। तुमने न सिर्फ हमारे सवाल का जवाब दिया बल्कि हमें एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। तुमने हमें हमारी गलती का एहसास इतने अनोखे और मजाकिया अंदाज में कराया है कि हम इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वाकई तुमसे बड़ा बुद्धिमान और साहसी इस सल्तनत में कोई नहीं। अकबर ने अपना वादा निभाते हुए बीरबल को 10,000 अशरफियों का इनाम दिया और दरबार में उनका सम्मान और भी बढ़ गया। उस दिन के बाद जब भी अकबर को कोई मुश्किल फैसला लेना होता, वे बीरबल की 4 महामूर्खों वाली कहानी को जरूर याद करते ताकि वे खुद कभी उस सूची में दोबारा शामिल न हो जाएं। और यह किस्सा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जो आज भी हमें बीरबल की असाधारण बुद्धि और अकबर के न्यायप्रिय हास्यबोध की याद दिलाता है। जब अकबर ने बीरबल को दी एक अजीबोगरीब चुनौती, सत्य और झूठ की टोकरियों की गाथा। प्रथम अध्याय, शहंशाह का व्याकुल मन और एक असंभव प्रश्न। मुगल सल्तनत का सूरज अपने पूरे यौवन पर था। आगरा का किला, जो यमुना के किनारे शान से खड़ा था, सत्ता और वैभव का जीवंत प्रतीक था। उसके दीवान-ए-आम में उस दिन एक असामान्य शांति पसरी हुई थी। आमतौर पर यह विशाल हॉल मंत्रियों की फुसफुसाहट, सेनापतियों की योजनाओं और न्याय की गुहार लगाते फरियादियों की आवाजों से गूंजता रहता था, लेकिन आज माहौल में एक भारीपन था, एक अनकहा तनाव जो हवा में महसूस किया जा सकता था। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने विश्व प्रसिद्ध सिंहासन तख्ते ताउस पर विराजमान थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी थीं और उनकी आंखें, जो अक्सर बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से चमकती थीं, आज किसी गहरी, अशांत झील की तरह स्थिर थीं। दरबार के सभी अमीर-उमरा, मनसबदार और नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर चुपचाप बैठे थे। हर कोई शहंशाह के बदलते भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। पिछले कुछ सप्ताह शहंशाह के लिए मानसिक रूप से थका देने वाले रहे थे। उन्होंने कई पेचीदा मामलों की सुनवाई की थी,
जिनमें गवाहों ने एक दूसरे के खिलाफ इतने विरोधाभासी बयान दिए थे कि सच और झूठ के बीच की रेखा लगभग मिट सी गई थी। उन्होंने महसूस किया था कि उनके सबसे करीबी सलाहकार भी अक्सर वही कहते थे जो उन्हें सुनना पसंद होता था, न कि वह जो वास्तव में सच था। चापलूसी की मीठी चाशनी में लिपटी बातें उनके कानों में हर रोज घोली जा रही थीं। इस सब ने उनके मन में एक गहरा अविश्वास और एक दार्शनिक बेचैनी पैदा कर दी थी। सत्य क्या है और झूठ क्या है? क्या इन्हें एक दूसरे से पूरी तरह अलग किया जा सकता है? अचानक अकबर ने इस खामोशी को अपनी गहरी और गंभीर आवाज से तोड़ा। दरबारियों, उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। आज हमारे ज़हन में एक सवाल है जो हमें बेचैन कर रहा है। हम यह देख रहे हैं कि दुनिया में सच और झूठ इस तरह घुल मिल गए हैं कि उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन हो गया है। हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार सच को तोड़-मरोड़ लेता है और झूठ को सच का लबादा उड़ा देता है। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शहंशाह किस ओर इशारा कर रहे हैं। अकबर ने अपनी बात जारी रखी, हम चाहते हैं कि कोई हमें इन दोनों को अलग अलग करके दिखाए। हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो बिल्कुल शुद्ध हो, जिसमें कोई मिलावट न हो। उनकी आंखें दरबार में घूम रही थीं, मानो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही हों जो इस चुनौती को स्वीकार कर सके। अंत में उनकी नजर बीरबल पर आकर टिक गई, जो हमेशा की तरह शांत और हल्के से मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, शहंशाह ने सीधे उन्हें संबोधित किया। आप हमारी सल्तनत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं। क्या आप हमारे लिए यह काम कर सकते हैं? हम आपसे कोई दर्शन या भाषण नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप हमें मूर्त रूप में, यानी ऐसी चीज जिसे हम छू सकें और देख सकें, एक टोकरी भरकर सच और एक टोकरी भरकर झूठ लाकर दें। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसी आज्ञा थी? एक टोकरी सच और एक टोकरी झूठ? यह तो सरासर असंभव था। सच और झूठ तो भाव हैं, विचार हैं, उन्हें किसी टोकरी में कैसे भरा जा सकता है? बीरबल के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा अपनी हंसी को मुश्किल से रोक पाए। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज फंसा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब बीरबल की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। शहंशाह को न भी नहीं कह सकता और यह काम कर भी नहीं सकता। कुछ चापलूस दरबारी कानाफूसी करने लगे, शहंशाह ने क्या खूब पहेली पूछी है। बीरबल की अक्ल जरूर ठिकाने आ जाएगी। अकबर की नजरें अभी भी बीरबल पर टिकी थीं। उनमें एक चुनौती का भाव था। बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से 3 बार झुककर सलाम किया और फिर शांत स्वर में बोले, आलमपनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। यह काम जितना मुश्किल है उतना ही दिलचस्प भी। आपने सत्य और असत्य के सार को समझने का एक अनूठा मार्ग सुझाया है। मुझे यह काम करने में प्रसन्नता होगी। मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसा, बीरबल मियाँ, बातें बनाना और काम करने में बहुत फर्क होता है। कहाँ से लाओगे बाजार में बिकता हुआ सच और झूठ? बीरबल ने मुल्ला की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला जी, कुछ चीजें बाजार में नहीं बल्कि इंसान के व्यवहार और नियत में मिलती हैं। उन्हें बस पहचानने वाली नजर चाहिए। फिर वे शहंशाह की ओर मुड़े और कहा, जहांपनाह, इस काम के लिए मुझे 1 महीने का समय, शाही खजाने से 5000 अशर्फिया और पूरी स्वतंत्रता चाहिए होगी कि मैं किसी से भी, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, कोई भी सवाल पूछ सकूं और कोई भी जांच पड़ताल कर सकूं। अकबर बीरबल के आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मंजूर है। हम तुम्हें 1 महीने का समय और तुम्हारी मांगी हर सहूलियत देते हैं।
लेकिन याद रहे, 1 महीने बाद हमें 2 टोकरियां चाहिए, एक में सिर्फ सच और दूसरे में सिर्फ झूठ। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दरबार में सबसे बड़े बातूनी की पदवी दी जाएगी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने एक बार फिर सलाम किया और शांत भाव से दरबार से बाहर चले गए, जैसे उनके लिए यह कोई साधारण काम ही हो। लेकिन उनके दिमाग में एक जटिल योजना ने आकार लेना शुरू कर दिया था। दूसरा अध्याय, झूठ की खोज और एक अनोखी प्रतियोगिता। बीरबल जानते थे कि झूठ इकट्ठा करना सच इकट्ठा करने से ज्यादा आसान होगा। झूठ के कई रूप होते हैं, बढ़ा चढ़ाकर की गई बातें, झूठी तारीफें, झूठे वादे, अफवाहें। आगरा शहर ऐसे झूठों से भरा पड़ा था। लेकिन बीरबल को कोई साधारण झूठ नहीं, बल्कि शुद्ध झूठ की एक पूरी टोकरी भरनी थी। उन्होंने एक अनोखी तरकीब सोची। अगले दिन पूरे आगरा शहर में शाही ढिंढोरचियों ने एक घोषणा करनी शुरू कर दी। ढोल की आवाज पर लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आते थे। ढिंढोरची चिल्लाकर कहता, सुनो, सुनो, सुनो। शहंशाह हिंद के हुक्म से और उनके सलाहकार बीरबल की ओर से यह ऐलान किया जाता है कि एक महान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जो कोई भी व्यक्ति ऐसा जबरदस्त और शानदार झूठ बोलेगा या लिख कर देगा जिसे सुनकर बीरबल जी भी धोखा खा जाएं और उसे एक पल के लिए सच मान लें, उसे 100 अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा। हर शाम जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बीरबल जी स्वयं मौजूद रहेंगे और बेहतरीन झूठों को इकट्ठा करेंगे। सबसे बड़े झूठे को महासत्यवादी की उपाधि से नवाजा जाएगा। यह घोषणा जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोगों में हलचल मच गई। 100 अशर्फिया, यह एक बहुत बड़ी रकम थी। शहर के बड़े से बड़े गप्पी, लतीफेबाज, कहानीकार और मक्कार लोग उत्साहित हो गए। हर कोई खुद को सबसे बड़ा झूठा साबित करने और इनाम जीतने के सपने देखने लगा। पहली शाम जब बीरबल अपने सहायकों और एक बड़ी सी खाली टोकरी के साथ जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर पहुंचे तो वहां हजारों की भीड़ जमा थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हर कोई अपना झूठ सबसे पहले सुनाने को बेताब था। बीरबल ने एक ऊंची जगह पर बैठकर कार्यवाही शुरू की। एक आदमी आगे आया और बोला, हुजूर, मैं इतना बलवान हूं कि एक हाथ से हाथी को उठाकर हवा में फेंक सकता हूं। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है, फेंक कर दिखाओ। वह आदमी शर्मिंदा होकर पीछे हट गया। बीरबल ने कहा, यह झूठ है पर दमदार नहीं। एक दूसरा शेखीबाज बोला, जनाब, मैं इतना तेज दौड़ता हूं कि सुबह सूरज निकलने से पहले आगरा से दौड़ना शुरू करूं तो दोपहर तक दिल्ली पहुंचकर और शाम होने से पहले वापस भी आ सकता हूं। बीरबल ने कहा, कल सुबह हम तुम्हें शाही घुड़साल के सबसे तेज घोड़े के साथ दौड़ने का मौका देंगे। अगर तुम जीत गए तो इनाम तुम्हारा। वह आदमी भी चुपचाप भीड़ में गायब हो गया। बीरबल समझ गए कि ऐसे काम नहीं चलेगा। लोग सिर्फ शेखी कर रहे थे, ऐसा झूठ नहीं बोल रहे थे जो रचनात्मक हो। उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने घोषणा की, जो भी झूठ सुनाएगा उसे एक कागज पर लिखकर देना होगा ताकि कोई अपनी बात से मुकर न सके। अब लोगों ने कागजों पर अपने झूठ लिखने शुरू कर दिए। बीरबल के सहायक उन कागजों को इकट्ठा करके टोकरी में डालने लगे। अब झूठों की गुणवत्ता में सुधार होने लगा। एक ने लिखा, मैं एक ऐसा जादूगर हूं जिसने पिछले साल बारिश न होने पर बादलों को निचोड़कर पूरे शहर के लिए पानी निकाला था। दूसरे ने लिखा, मेरी उम्र 500 साल है और मैंने सुल्तान सिकंदर लोदी को भी पान खिलाया है। एक और दिलचस्प झूठ आया, मैं रात को परियों के देश में जाता हूं और वहां का राजा मेरा दोस्त है। उसने मुझे अपनी बेटी का रिश्ता भेजा है। बीरबल इन झूठों को पढ़ते और मुस्कुराते रहते।
उनकी टोकरी धीरे धीरे इन रंग बिरंगे, रचनात्मक और हास्यास्पद झूठों से भरने लगी। कुछ झूठ तो इतने मजेदार थे कि उन्हें पढ़कर बीरबल और उनके सहायक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। इस प्रतियोगिता ने शहर में एक उत्सव का माहौल बना दिया था। लोग दिन भर नए नए झूठ सोचने में लगे रहते। कुछ दिनों में ही बीरबल की झूठ की टोकरी लगभग भर चुकी थी। उसमें सैकड़ों कागज थे जिन पर इंसानी कल्पना की उड़ान के बेजोड़ नमूने दर्ज थे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बीरबल केवल झूठ ही इकट्ठा नहीं कर रहे थे, वे लोगों के मनोविज्ञान का भी अध्ययन कर रहे थे। वे देख रहे थे कि लोग इनाम के लालच में, प्रसिद्धि की चाह में या बस मनोरंजन के लिए कितनी आसानी से और कितने आत्मविश्वास से झूठ बोल सकते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि कुछ लोग अपने दुखों को छिपाने के लिए भी कल्पना का सहारा ले रहे थे। एक गरीब किसान ने लिखा था कि उसके खेत में सोने की बालियां उगती हैं। यह झूठ उसकी हताशा और सपनों का मिलाजुला रूप था। एक हफ्ता बीतते बीतते बीरबल के पास झूठ का एक विशाल और विविध संग्रह तैयार हो चुका था। उनकी पहली टोकरी अब लबालब भरी थी। अब उनके सामने असली और ज्यादा मुश्किल चुनौती थी, सच की टोकरी को भरना। तीसरा अध्याय, सच की तलाश और कड़वी हकीकतें। झूठ जहां रंगीन, कल्पनाशील और आसानी से उपलब्ध था, वहीं सच खुरदुरा, सीधा और अक्सर कड़वा होता है। बीरबल जानते थे कि सच की टोकरी भरना आसान नहीं होगा। लोग सच बोलने से डरते हैं, खासकर जब सच किसी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ हो। उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। अब वे भेष बदलकर आगरा की गलियों, बाजारों, सरायों और चौपालों पर घूमने लगे। वे एक साधारण व्यापारी या मुसाफिर का रूप धर लेते और लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करते। वे उनकी समस्याओं को सुनते, उनकी शिकायतों पर ध्यान देते और उनकी सच्ची भावनाओं को समझने का प्रयास करते। अपने इस सफर में उन्होंने कई दिल दहला देने वाली सच्चाइयों का सामना किया। वे एक बुनकरों की बस्ती में गए। वहां उन्होंने देखा कि कारीगर दिन-रात मेहनत करके बेहतरीन रेशम और जरी का काम करते थे, लेकिन शाही ठेकेदार उन्हें उनकी मेहनत का बहुत कम हिस्सा देते थे। बाकी सारा मुनाफा ठेकेदारों और बिचौलियों की जेब में चला जाता था। जब बीरबल ने एक बूढ़े बुनकर से उसकी हालत के बारे में पूछा, तो उसने डरते डरते कहा, क्या कहें हुजूर, हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन जब बीरबल ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, तो उस बुनकर की आंखों में आंसू आ गए और उसने बताया कि कैसे ठेकेदार उन्हें कच्चा माल महंगे दामों पर देता है और तैयार माल कौड़ियों के भाव खरीदता है। शिकायत करने पर काम छीन लेने की धमकी दी जाती है। यह एक कड़वा सच था। इसके बाद बीरबल किसानों के एक समूह से मिले जो लगान की वसूली से परेशान थे। शाही फरमान के अनुसार फसल खराब होने पर लगान में रियायत का प्रावधान था, लेकिन स्थानीय सूबेदार और उसके कारिंदे इस नियम का पालन नहीं कर रहे थे। वे जबरदस्ती किसानों से लगान वसूल रहे थे, उनके जानवर और जमीन तक छीन रहे थे। किसानों ने बीरबल को रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई। यह एक और दहला देने वाला सच था। बीरबल ने शहर के न्याय व्यवस्था की भी पड़ताल की। उन्होंने देखा कि काजी के दरबार में अमीर और प्रभावशाली लोगों के मामले तुरंत सुलझा दिए जाते थे, जबकि गरीब फरियादियों को महीनों और सालों तक चक्कर काटने पड़ते थे। रिश्वतखोरी और भाई भतीजावाद का बोलबाला था। बीरबल यह सब कुछ एक गुप्त बही खाते में दर्ज करते जा रहे थे। लोगों के नाम, उनकी शिकायतें, भ्रष्ट अधिकारियों के नाम, सब कुछ पूरे विवरण के साथ। हर एक शिकायत, हर एक आंसू, हर एक आह सच का एक टुकड़ा थी। लेकिन बीरबल को एक ऐसा परम सत्य चाहिए था जो पूरी सल्तनत की आंखों पर पड़ा पर्दा हटा सके।
इसी खोज के दौरान उन्हें पता चला कि कुछ मनसबदार और मंत्री जो दरबार में शहंशाह के सबसे वफादार होने का नाटक करते थे, असल में अपनी जागीरों में प्रजा पर बहुत जुल्म ढा रहे थे। वे शाही खजाने को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद जासूसों को इन मंत्रियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगाया। कुछ ही हफ्तों में उनके पास इन भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ पुख्ता सबूतों का एक पूरा पुलिंदा तैयार हो गया। इसमें उनके द्वारा लिए गए घूस, उनकी छिपाई हुई संपत्ति और उनके गुप्त समझौतों का पूरा कच्चा चिट्ठा था। यह सच बहुत खतरनाक था। इसे शहंशाह के सामने पेश करने का मतलब था सल्तनत के कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों से सीधी दुश्मनी मोल लेना। बीरबल की जान को भी खतरा हो सकता था। अब बीरबल के पास दो तरह के सच थे, एक आम जनता का दुख और उनकी शिकायतें, और दूसरा दरबार के अंदर छिपे भ्रष्टाचार का विस्फोटक सच। उन्होंने फैसला किया कि सच की टोकरी में सिर्फ एक ही चीज रखी जाएगी, लेकिन वह इतनी शक्तिशाली होगी कि पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दे। उन्होंने उस गुप्त बही खाते और भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ जमा किए गए सारे सबूतों को एक सुंदर संदूकची में रखा। यह संदूकची ही उनकी सच की टोकरी थी। यह देखने में छोटी थी, लेकिन इसका वजन बहुत भारी था। यह सल्तनत की अंतरात्मा का वजन था। 1 महीना पूरा होने वाला था। बीरबल अपनी दोनों टोकरियों, एक जो कागजी झूठों से लबालब भरी थी और दूसरी जो एक छोटी सी संदूकची में बंद कड़वे सच से भारी थी, के साथ दरबार में हाजिर होने के लिए तैयार थे। चौथा अध्याय, दरबार में अंतिम प्रस्तुति और महाविस्फोट। 1 महीने बाद दीवानयाम एक बार फिर खचाखच भरा हुआ था। आज का दिन खास था। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल अपनी असंभव चुनौती में सफल हुए या नहीं। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी मन ही मन खुश थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल खाली हाथ आए होंगे और आज उनकी बहुत बेइज्जती होगी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और संदेह का मिलाजुला भाव था। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके पीछे 2 सेवक थे। एक सेवक ने एक बड़ी, ऊपर तक भरी हुई और कपड़े से ढकी हुई टोकरी उठा रखी थी। दूसरा सेवक एक छोटी, नक्काशीदार लकड़ी की संदूकची उठाए हुए था। बीरबल ने शहंशाह को सलाम किया। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, 1 महीना पूरा हो गया। क्या तुम हमारी आज्ञा का पालन कर पाए? कहाँ है सच और झूठ की टोकरियां? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी जहांपनाह, आपकी आज्ञा से मैं दोनों टोकरियां ले आया हूं। यह सुनकर दरबार में एक हलचल सी मच गई। मुल्ला दो प्याजा की आंखें अविश्वास से फैल गईं। तो पेश करो, अकबर ने हुक्म दिया। बीरबल ने पहले उस बड़ी वाली टोकरी की ओर इशारा किया। आलमपनाह, यह है झूठ की टोकरी। सेवकों ने टोकरी को शहंशाह के सामने लाकर रख दिया और ऊपर से कपड़ा हटा दिया। टोकरी रंग-बिरंगे कागजों से ऊपर तक भरी हुई थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? बीरबल ने अपनी झूठ की प्रतियोगिता की पूरी कहानी दरबार को सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने शहर के सबसे बड़े झूठों को इकट्ठा किया है। उन्होंने अनुमति लेकर टोकरी में से कुछ मजेदार झूठ निकालकर पढ़े। हुजूर, मैं बादलों पर खेती करता हूँ और चांदनी से सूत काटता हूँ। जनाब, मैंने एक मछली पकड़ी थी जो इतनी बड़ी थी कि उसकी एक आंख से निकला आंसू ही यमुना नदी बन गया। मैं अपनी सांस रोककर जमीन के नीचे नीचे तैरता हुआ चीन तक पहुंच सकता हूं। इन झूठों को सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शहंशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह! झूठ इकट्ठा करने की तुम्हारी तरकीब तो काबिले तारीफ है। तुमने वाकई झूठ की एक पूरी टोकरी भर दी। हमेशा के लिए अमर हो गया।
यह कहानी सिर्फ बीरबल की बुद्धिमत्ता की ही नहीं, बल्कि इस बात की भी मिसाल बन गई कि एक शासक के लिए चापलूसी के झूठ से ज्यादा एक कड़वा सच मूल्यवान होता है, और सत्य में वास्तव में इतनी शक्ति होती है कि वह बड़े से बड़े सिंहासन को भी हिला सकता है। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा फीका पड़ गया था, लेकिन उन्होंने सोचा, चलो झूठ तो जमा कर लिया, लेकिन सच कहाँ से लाएगा? अब सबकी नजरें उस छोटी सी संदूकची पर थीं। अकबर ने पूछा, और सच की टोकरी कहाँ है? बीरबल ने उस छोटी सी संदूकची की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यह है सच की टोकरी। दरबार में फिर से काना